Hello everyone. In the previous class we have studied about some special features of Indian Constitution, that is the preamble, sovereignty, federalism, parliamentary form of government, universal adult franchise. In today's class we are going to study the rest of the special features of the Indian Constitution. Separation of power. The Constitution clearly demarcates and defines the powers and roles of the three organs of the government: the executive, the legislature, and the judiciary. The legislature frames laws, the executive implements them, and the judiciary resolves disputes and maintains law and order. कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली जो है डिफ़ाइन किया गया है कि पावर और रोल क्या है गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज को बनाता है, फ्रेम करते हैं लॉज को। एग्जीक्यूटिव उसको लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और साथ ही साथ कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको जो है वो रिजॉल्व कर सके। सेक्युलरिज्म. Secularism means equal status of all religions. Secular country means that there is no official religion of the country. Every person has the right to practice and follow his her own religion. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बोला गया, जिसका मतलब है कि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इक्वल स्टेटस सभी रिलीजन्स को। यहाँ पे जो है हर पर्सन के पास अपना ओन राइट है कि वो जिस भी रिलीजन को चाहे वो मान सकता है, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स. These are the basic rights guaranteed to all the citizens of the country by the Constitution. The Constitution of India guarantees certain basic rights to all its citizens. These are called fundamental rights. Nobody can violate these rights, and a citizen can approach the court of law if his or her fundamental rights are violated. मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स जो है हर सिटीज़न को, जो भी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। और जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ तो हमारे सारे सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और सिटीज़न जो है वो लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जो है कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकता है अगर उसके जो है फंडामेंटल राइट्स का मतलब उसको अगर फंडामेंटल राइट्स मिलने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली कोर्ट से अपील कर सकता है। Fundamental duties. These are code of conduct for the citizens of the country by the Constitution. Following the fundamental duties helps us to become good citizens. फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक कोड ऑफ कंडक्ट है सारे सिटीजन्स के लिए, किसी भी कंट्री के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं। और अगर हम इन ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तो हम एक कंट्री के एक अच्छे नागरिक बनेंगे अगर हम इन ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तो। Constitutional amendment. Amendment is the process by which changes to the constitutions can be made. The Constitution of India is able to adapt itself to the changing needs of the society. Since it was framed, many social and economic changes have taken place in the country. Some guidelines given in the Constitution might have become outdated. So, by a process of amendment, it is possible to add or modify the existing rules of the Constitution. अमेंडमेंट एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि जब वो फ्रेम हुआ था उसके बाद से बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो है इस कंट्री में हुए हैं। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। सो अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम एक बहुत पॉसिबल है कि जो भी एग्जिस्टिंग रूल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसको हम ऐड या फिर मॉडिफाई कर सकें। For example, in 2005, the Hindu Successions Amendment Act gave daughters equal share in their parental property. अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, 2005 में हिंदू सक्सेशंस अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके बाद से मतलब जो डॉटर्स है, मतलब जो बेटियां हैं, उनके भी अपने जो माँ बाप की जो संपत्ति है उसमें इक्वल हिस्सा है, इक्वल शेयर है, ये था। As the constitution continuously modified itself to suit the needs of the people, it is called a living document. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई हो रहा है, मतलब लोगों की नीड के अकॉर्डिंगली कि इस तरह से बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। नीड फॉर लॉज.
The Constitution of the country seeks to secure equality and justice for everyone in the society. Inequalities and injustice is prevalent in the society due to valid reasons such as old age customs, poverty, illiteracy, ignorance. Economically and socially strong sections of the society tend to exploit the poorer sections, leading to various discriminatory practices. To eradicate such injustice and discrimination, the government, on the basis of the provisions of the Constitution, creates and implements certain laws. Through these laws, the government aims to establish equality and social justice. नीड लॉ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि मतलब सिक्योर कर सके इक्वालिटी और जस्टिस हर किसी के लिए जो सोसाइटी में है। लेकिन जो इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस है वो अभी भी सोसाइटी में बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि जो पुराने रीति रिवाज है और गरीबी है, या फिर अशिक्षित जो इलिटरेसी है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर इग्नोरेंस जो है, इन सब की वजह से अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इकोनॉमिकली और जो सोशली जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है सोसाइटी के, वो जो गरीब पुअर सेक्शन है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। और इन सारे जो है इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के बेसिस पे कुछ लॉज बनाए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया है। इन लॉज की हेल्प से जो है गवर्नमेंट ये जो है इक्वालिटी और जो है सोशल जस्टिस सबको उसको जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।